साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि कल से आप सब ने बहुत ज़ोर शोर के साथ फंडिंग का काम शुरू कर दिया है और आपका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है और जिस गति से चल रहा है उससे 2 गुनी 4 गुनी गति इसको देने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द, ताकि हम फंडिंग वाली समस्या से निजात पा सकें और एक ऐसी मजबूत स्थिति में आ सकें कि हमें किसी भी लॉयर के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े। हम उन्हें पूरे तजुर्बे के साथ लाएं और अपने केस की अच्छे से सुनवाई कर सकें। साथियों, एक दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं। साथियों, हमारे पास कुछ पर्सनल मैसेज आए थे, कुछ कॉल आए थे हमारे साथियों को के द्वारा, जिन्होंने बताया कि उन्हें किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं और उनमें उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं तो गैर कानूनी हैं और सरकार ने नियुक्तियां दे दी हैं तो सरकार नियुक्तियां रद्द नहीं करेगी, सरकार के आपके ऊपर FIR कर देगी, पता नहीं क्या क्या कर देगी। इस तरह की बातें उन्हें कही जा रही हैं। साथियों, ऐसी बचकानी बातों पे बिल्कुल नहीं आना है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आपको ऐसा मैसेज किया जाता है, आपको कॉल की जाती है, तो आप उस मैसेज को, रिकॉर्डिंग को बिल्कुल सहेज के रखिए और उसे आप जो है तो कोर कमेटी के किसी मेंबर के पास भेजिए। आप मेरे पास या किसी अन्य मेंबर के पास भेजिए। हम लोगों ने उसका भी पक्का इलाज सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है उन्हें वापस से माफ़ी मांगना पड़े और उन्हीं को इस तरह की मुश्किलों से सामना करना पड़े जिस तरह वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। साथियों, बहुत सारी और बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चंदा उगाहा जा रहा है, चंदा की चोरी की जा रही है। ऐसा तब भी हुआ था जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा था, सुनवाई चल रही थी। तब पता नहीं ओपोनेंट्स के द्वारा किस किस तरह की बातें की जा रही थी और आपने अंतिम में देखा कि चंदा चोर कौन था। इन्होंने विद्यार्थियों के चंदे को, बेरोजगारों के चंदे को बर्बाद किया और बेतुकी बातें, अतार्किक बातें रख करके कोर्ट तक का समय बर्बाद किया गया और इतने दिनों से विद्यार्थियों का मानसिक उत्पीड़न किया गया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? साथियों, NCT 2018 में गजट लेकर के आती है और 2018 के बाद कई लोगों ने ये सोचा कि अब हमारे बहुत सारे साथी जो कुछ DLED करना चाहते थे उन्होंने BEd कर लिया होगा। पर साथियों, वो संख्या महज ना के बराबर है। 2018 से पहले की संख्या देखिए और 2018 के बाद की संख्या देखिए। साथियों, इसलिए आप सब जो है तो किसी भी बात पे ना आए, किसी अतार्किक बात पे ना आए। जो लड़ाई है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है पटल पर, पूरी मजबूती के साथ लड़ी जा रही है, उस पर आप अपना सहयोग करें और इस मिशन को जब तक हम कामयाबी के शिखर तक नहीं ले जाएंगे, हम अपने कदम अब पीछे नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हमने अब जंग की शुरुआत कर दी है। साथियों, समिति पे आप लोगों ने जिस तरह से भरोसा जताया है वो काबिले तारीफ़ है। साथियों, कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत सारे साथी इस बात को लेकर संदेह की स्थिति में हैं कि क्या याची लाभ मिलने जा रहा है। साथियों, आपने देखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में किसी को याची लाभ नहीं मिला है। ये एक ऐसा केस है जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों की बात नहीं हो रही, उन व्यक्तियों के अधिकारों की बात नहीं हो रही जिनकी नौकरी लग रही है, जिनकी नौकरी लगना है। साथियों, इसमें उन बच्चों के अधिकारों की बात हो रही है जो प्राइमरी में पढ़ते हैं और उनके अधिकारों को किस तरह से वायलेट किया गया है NCT के द्वारा। उस गैजेट को ला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। तो साथियों, इस चीज़ के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप ये मानिए कि आप एक तरह से समिति का सहयोग करके पिटीशन ही लगा रहे हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। एक एक बंदे को, एक एक व्यक्ति को जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं, जब तक हम सबको जीत ला कर के, समिति जीत ला कर के नहीं दे देगी, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेने वाले। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।